नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। कांग्रेस के महाधिवेशन में शामिल होने प्रियंका गांधी पहुंची रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने किया अभूतपूर्व स्वागत। राष्ट्रीय अधिवेशन में सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का किया इशारा। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब मेरी पारी समाप्त हो सकती है। और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में नफरत का माहौल, दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन के दूसरे दिन देश भर के 15,000 डेलीगेट्स शामिल होने रायपुर पहुंचे। प्रियंका गांधी भी महाधिवेशन में शामिल होने रायपुर पहुंची। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई नेताओं ने प्रियंका गांधी का स्वागत किया। बता दें कि प्रियंका गांधी के स्वागत के लिए बैनर, पोस्टर के साथ ही अधिवेशन मार्ग को फूलों से सजाया गया। पूरी सड़क में गुलाब के फूल बिछाकर प्रियंका गांधी का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर करीब 20 टन गुलाब फूल बिछा दिए। प्रियंका गांधी के ऊपर फूलों की बारिश कर दी गई। नवा रायपुर में चल रहे कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा कर दिया। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही मेरी राजनीतिक पारी अब अंतिम पड़ाव पर है। अधिवेशन को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि 1998 में जब वे पहली बार पार्टी अध्यक्ष बनी, तब से लेकर आज तक यानी पिछले 25 सालों में बहुत कुछ अच्छा और कुछ बुरा अनुभव भी रहा। सोनिया गांधी ने कहा कि 2004 और 2009 में पार्टी का परफॉर्मेंस हो या फिर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का मेरा निर्णय, यह व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए संतोषजनक रहा। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मुझे पूरा सहयोग मिला। जिस बात से मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि है वो ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ अब मेरी पारी समाप्त हो सकती है। ये पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। राहुल गांधी ने मुश्किल यात्रा को पूरा किया। देश और कांग्रेस के लिए यह चुनौती का वक्त है। The honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction, but what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश में नफरत का माहौल है। सरकार रेल, जेल, तेल सब कुछ अपने मित्रों को बेच रही है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वे करोड़ों लोगों की उम्मीद हैं। उन्होंने देशवासियों की टूटती उम्मीदों के बीच रोशनी और संघर्ष की नई मशाल जलाई है। भारत जोड़ो यात्रा देश में फैले अंधकार के बीच उम्मीदों के सूरज का नाम है। राहुल जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दिया। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कोरोना के दौरान सरकार के गलत निर्णयों से 2 करोड़ से अधिक रोजगार गया।
गलत तरीके से बनाई और लागू की गई जीएसटी ने व्यापारियों का व्यापार चौपट कर दिया। आज हालत यह है कि गरीब और गरीब हो गया। मुट्ठी भर लोगों की दौलत में इतनी बढ़ोतरी हुई कि वे दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर हो गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अल्पसंख्यक हमारे साथ ही आत्मसम्मान सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासियों पर अत्याचार 31% बढ़ गए हैं। भाजपा की यह सरकार गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है। इनके मित्रों का पेट भर रहा है। दिल्ली सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी है। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय महाधिवेशन में कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हर बार मैदान में उतरती है, लेकिन वो देश के असली मुद्दे को भुला देती है। ये देश के मुद्दे नहीं है, इसलिए ये हमारा भी मुद्दा नहीं है। हमारी पार्टी किसी के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस संचार विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि केंद्र सरकार अमेरिका के आगे झुक जा रही है, क्योंकि वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। लेकिन तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी कभी नहीं झुकी। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार और एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आज बिना लड़े एक कमजोर प्रधानमंत्री, एक कमजोर केंद्र सरकार, एक बहादुर सेना के होने के बावजूद हम अपना सीमाओं की रक्षा नहीं कर पा रहे। जिस तरह की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया कि चीन तो भाई बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम उसको कैसे आंख दिखा सकते हैं। ये भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन बहुत बड़ा है, हम उसको आंख नहीं दिखा सकते। इंदिरा जी के वक्त बांग्लादेश की जब लिबरेशन की वॉर चल रहा था, अमेरिका ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की थी। इंदिरा जी के पास भी ये बहाना था कि अरे अमेरिका तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोड़िए, चलिए हम पीछे हट जाते हैं। इंदिरा जी ने तो ऐसा नहीं कहा था। पवन खेड़ा ने कांग्रेस शासित राज्यों के गवर्नेंस का जिक्र करते हुए कहा कि तीनों ही सरकारें अच्छा काम कर रही हैं। निश्चित रूप से हम चुनावों में इन मॉडल को पेश करेंगे। पवन खेड़ा ने छत्तीसगढ़ मॉडल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। कई योजनाओं की केंद्र सरकार ने खुद तारीफ की है। भाजपा शासित राज्य भी इन योजनाओं को अपना रहे हैं। नवा रायपुर में चल रहे कांग्रेस महाधिवेशन के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, इसे लेकर भी कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जवाब देना चाहिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक के बाद एक 14 सवाल कांग्रेस से किए हैं। छत्तीसगढ़ में हो रही नक्सली घटना एवं भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या का दोषी कौन है? अरुण साव ने सवाल पूछते हुए कहा कि सत्ता के संरक्षण में टारगेट किलिंग हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? चंद दिनों में भाजपा के 4 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवारों से आवास क्यों छीना गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब के सर पर छत देने की योजना बनाई थी। उनका देश भर में 3 करोड़ आवास बनाने का लक्ष्य था। चूंकि योजना में प्रधानमंत्री शब्द जुड़ा था, इसलिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने राज्य के हिस्से का पैसा देने से मना कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।